हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू दी खेरा शो। आज हमारे साथ स्टूडियो में है एस्ट्रो गुरु अंकित शर्मा और उनसे बात करेंगे आज हम मंगल ग्रह के बारे में। और बहुत सारी बातचीत होगी कुंडली के बारे में और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो मंगल के साथ है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए मिलते हैं एस्ट्रो गुरु अंकित शर्मा से। नमस्ते अंकित जी। नमस्कार। स्वागत है आपका द खेरा शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक बार फिर से द खेरा शो में आए हैं सर। आपकी बहुत डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि जो रील्स हैं और जो पॉडकास्ट के जो आपने जो चीजें बताई हैं, छोटी और बड़ी सब मिला के, जो ग्रहों की युतियों की, वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है कहीं ना कहीं। एंड मुझे आपको दोबारा बुलाना पड़ा है क्योंकि बहुत स्पेशल डिमांड थी लोगों की कि मंगल ग्रह को हम कवर करें, क्योंकि मंगल का साल भी चल रहा है। और लोग जानना चाहते हैं कि एक कुंडली में, एक चार्ट के अंदर मंगल ग्रह कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट एक लाइफ में डाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं सर। मंगल और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे मंगल के लिए। मांगलिक दोष के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए आप लोग क्योंकि आगे बहुत सारी बातें होने वाली है। प्लीज सर। देखिए, मंगल को ना बहुत ज़्यादा लोग शनि की बात करते हैं, लोग राहु की बात करते हैं। हालांकि मंगल भी एक क्रूअल प्लेनेट है। मंगल भी अब बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपकी लाइफ में दे सकता है। मंगल क्या है? मंगल खून है आपका, है ना? तो मंगल से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें आज हम करेंगे जो आप या कोई भी व्यूअर आपका अपने चार्ट पर लगा के देखेगा तो you'll अंडरस्टैंड कि यार कितना कितना पावरफुल चीज है ये ज्योतिष, और इसके माध्यम से हम क्या क्या जान सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे मंगल की बात करें तो जब हम नवग्रह स्तुति करते हैं तो उसमें मंगल के लिए एक श्लोक दिया गया है जो उसको वर्णित करता है, जो उसका वर्णन करता है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणाम्यहम। मतलब जो धरती माता के गर्भ से उत्पन्न है और जिसकी कांति जो है वो विद्युत के समान है, इलेक्ट्रिसिटी के समान है जिसकी कांति। ठीक है। कुमारम शक्ति हस्तम, जिसके हाथ में भाला होता है, मंगल के हाथ में, है ना? तो हाथों की पावर की बात कर रहे हैं वो। तम मंगलम प्रणाम्यम। तो मंगल आपकी कॉन्फ्लिक्ट का भी रीजन है ना? दैट इज जो लड़ाई झगड़ा है वो नेगेटिव साइड है मंगल की। अच्छा। बट जो प्रोटेक्शन है वो पॉजिटिव साइड है मंगल की। अब भाई अगर हम बात करें तो मंगल तो सोल्जर का भी स्ट्रांग है और टेररिस्ट का भी स्ट्रांग है। बिल्कुल। है ना? लेकिन अब किसके में मंगल नेगेटिवली एक्ट कर रहा है, एज ए मारक काम कर रहा है, किसके में पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है, एज ए कारक एक्ट कर रहा है, वी ऑल नो। ठीक है। तो मंगल देखो, मंगल आपके छोटे भाई को भी दिखाता है। मंगल आपके चार्ट में वो जगह भी दिखाता है जहां आप अपनी एनर्जी लगाओगे, अपनी ऊर्जा लगाओगे, जिस भाव में मंगल बैठा है। मंगल उन भावों को भी दिखाता है जिनको आप प्रोटेक्ट करोगे, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लड़ जाओगे सामने वाले से। मंगल आपकी ऊर्जा को भी दिखाता है, मंगल आपके फ्रस्ट्रेशन के रीजन को भी दिखाता है। मंगल आपके चार्ट में बहुत सारी चीजों को दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि मंगल कहाँ पे बैठे तो सही है, कहाँ पे बैठे तो मंगल प्रॉब्लमैटिक है। जी। देखो, बृहद पराशर होरा शास्त्र ना बहुत छोटा सा रूल देती है, बहुत छोटा सा सूत्र है कि भाई अगर उपचा भावों में, मतलब आपके तीसरे घर में, आपके छठे घर में, आपके 10वें घर में, आपके 11वें घर में कोई भी नेगेटिव प्लैनेट बैठता है तो वो अच्छा होता है। अच्छा। उसका वहां पे बैठना शुभ माना जैसे जाता है। आपने लास्ट पॉडकास्ट में, राहु के पॉडकास्ट में बताया था कि अगर शत्रुओं का घर होता है, 6 नंबर जो हाउस होता है, वहां अगर राहु बैठा होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है, शत्रुहंता योग बनाता है। सिमिलरली विद मंगल, हाँ। मंगल और शनि भी छठे घर में शत्रुहंता योग बनाते हैं। जी। ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है 10th हाउस मंगल को लेके। 10th हाउस मंगल आइडियली मतलब वो अच्छा है, यू वर्क लाइक ए वॉरियर। लेकिन जब 10वें घर में मंगल बैठता है ना तो चौथी दृष्टि लगन पे जाती है। तो जब लगन पे दृष्टि जाएगी ना तो व्यक्ति का थोड़ा सा गुस्सा, मतलब आप कह लो एंशियसनेस बोल लो, उसमें इंपल्सिव नेचर बोल लो, उसका वो थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा। मतलब अगर उसकी अथॉरिटी को किसी ने चैलेंज कर दिया तब वो उसका फिर वो वाला सिनेरियो होगा कि भाई या तो काम मेरे तरीके से होगा या फिर नहीं होगा। इट्स ईदर माई वे और हाईवे। सिंपल है। तो वहां व्यक्ति को थोड़ी सी पीड़ा होती है, वरना तीसरे, छठे और 11वें में मंगल बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से काम करता है। अब बात आती है कि
अब देखो कुछ लग्न होती है जिनके लिए मंगल खराब ही है। ओके, स्पेसिफिक लग्न जो होते हैं। जैसे अगर मैं बुध के लग्नों की बात करूं, आपका अच्छा। मिथुन लग्न हो गया, आपका कन्या लग्न हो गया, मतलब जेमिनाई और वर्गो। मैं शनि के लग्नों की बात करूं, आपका कैंसर लग्न, सॉरी, मैं शनि के लग्नों की बात करूं, आपका कैप्रिकॉर्न लग्न हो गया, आपका एक्वेरियस लग्न हो गया, मतलब कुंभ और मकर। इनमें मंगल, इन इन लग्नों में अगर मंगल 3, 6, 10, 11वें घर में नहीं बैठा, तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में अगर नहीं बैठा, तो दशा अंतर दशा में ना बहुत रुलाएगा, बहुत पीड़ा देगा आपको। अच्छा, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये 4 लग्न के साथ कोई होना भी, ही है। हाँ, कोई भी अपने चार्ट पे लगा के देख सकता है जो इन लग्नों का व्यक्ति है, मिथुन लग्न का, कन्या लग्न का, आपका मकर और आपका कुंभ। अगर उनके चार्ट में मंगल अगर तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में नहीं बैठा, तो मंगल की दशा अंतरदशा कैसी गई, कमेंट करके बता देना। अगर कोई सर से कंसल्टेशन लेना चाहता है, सर की क्लासेस भी चलती हैं, सर बैचेस देते हैं बेसिक एंड एडवांस का एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो सर की इंस्टाग्राम आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए सर से बात करिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसके बारे में भी आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो भी सर से कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज इनसे कनेक्ट करिए। मंगल दोष जो होता है, जिसे मांगलिक दोष कहते हैं, जो मंगल ग्रह से ही आया है, और ये बहुत बहुत चर्चा में रहता है। हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज का भी देखते हैं, जैसे ऐश्वर्या राय को मंगल दोष था तो उनकी पेड़ से पूजा की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं सर, कि पहले तो एक इंसान अपने चार्ट में खुद ही कैसे पता करे कि उसे मांगलिक दोष है, और दूसरी चीज कि जिनको मांगलिक दोष होता है उन्हें शादी के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, कि सामने वाले का चार्ट, अगर वो पर्सन मांगलिक नहीं है तो कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो कहते हैं कि अगर लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है और सामने वाला नॉन मांगलिक है, तो भाई इनकी शादी तो नहीं करवाना है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकती है। ये कितने हद तक सही है, और एक इंसान कैसे अपने चार्ट में देखे कि वो मांगलिक है या नहीं? देखिए, अगर मंगल की पर्टिकुलरली बात करें तो बृहत पराशर होरा शास्त्र उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, कि कोई मांगलिक दोष नाम का कोई टर्म बृहत पराशर होरा शास्त्र में नहीं है। लेकिन हाँ, बृहत पराशर होरा शास्त्र इतना जरूर बोलता है कि हाँ, मैरिज में देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन, अगर मंगल अगर सर्टेन हाउसेस में बैठता है तो। लेकिन अगर बात करें जो बाद में टेक्स्ट लिखे गए, जैसे एक बी.वी. रमन जी ने, जो कि 20th सेंचुरी के बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जातक निर्णय। जातक निर्णय में एक श्लोक है जो मांगलिक दोष को पूरा डिफाइन कर देता है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि लग्ने वे मतलब 12वां घर, लगन मतलब लगने वे च पाताले, पाताले मतलब 4th हाउस। अच्छा, जामात्री च अष्टम कुजे, जामात्री मतलब होता है आपका 7th हाउस। च अष्टम, अष्टम मतलब 8th हाउस। कुजे, कुजे मंगल को बोला जाता है। भार्या भर्तु विनाशाय, भर्तु स्त्रीणाम विनाशनम, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति के चार्ट में अगर मंगल पहले घर में, मंगल चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, अगर इन घरों में होगा, तो जो अगर फीमेल चार्ट है तो वो मेल के लिए विनाश का कारण बनेगा, उसके स्पाउस का। अगर कोई मेल चार्ट है तो वो उसकी वाइफ के विनाश का कारण बनेगा। तो ये तो लेटर टेक्स्ट में आया ना, मतलब अर्लियर टेक्स्ट तो इस बारे में बात ही नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि किसी के चार्ट से किसी और की मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो वो पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उसके चार्ट में भी आपको दिखेगा, अगर आप देखेंगे तो उसके चार्ट में भी उसकी मृत्यु दिखेगी आपको। तो ये कहना कि मांगलिक दोष जो बोलते हैं लोग कि सामने वाले की मृत्यु हो जाती है या बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है किसी मांगलिक से शादी करने से, तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। देखिए, सबके अलग अलग मत है। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, ये डिस्प्यूट्स करवा सकता है, ये अलग करवा सकता है, मृत्यु नहीं करवा सकता। लेकिन हम मांगलिक दोष में ये कह सकते हैं कि जो मुझे समझ में आया आपने जो बताया उससे, कि अगर कोई मांगलिक है, मंगल का एक कुछ किसी पर्टिकुलर हाउसेस में बैठना कुंडली में, तो वो उसको बहुत ज्यादा
अग्रेशन और इस तरह के इश्यूज दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। हाइपरनेस का और इस तरह का, जो कि एक रिलेशनशिप में या एक मैरिड रिलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। जैसे देखिए मैंने हाउसेस कौन कौन से बताए मांगलिक दोष के लिए। फर्स्ट हाउस बताया, फोर्थ हाउस बताया, सेवंथ हाउस बताया, एट्थ हाउस बताया, 12th हाउस बताया। लोग इवन सेकंड हाउस को भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वाणी का कारक है वो सेकंड हाउस आपके, तो सेकंड हाउस को भी कंसिडर करते हैं। तो इन 6 घरों में अगर मंगल बैठा है तो व्यक्ति मांगलिक है। अच्छा। है ना? आप अगर रफली देखेंगे तो मतलब आपने 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर कर दिया। ये तो बहुत सारे हाउसेस हो गए। बिल्कुल। कहीं ना किसी ना किसी के, मतलब हर दूसरे के चार्ट में तो मंगल आपको मिल ही जाएंगे वो यहाँ तो फिर बैठे सब हुए, मर रहे हैं क्योंकि आई थिंक आइडियली। 2-3 घर ही बच गए, बाकी तो सारे कवर हो गए। हाँ तो फिर उस हिसाब से सब सारे पार्टनर्स को मर जाना चाहिए था। और एक मांगलिक की मांगलिक से ही शादी, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ले, आप जो कह रहे हैं कि उनमें एग्रेशन इशू बहुत आ हाँ जाता है, तो मांगलिक की मांगलिक से ही शादी कराने वाली बात पे तो दो युद्ध वाले स्थिति जब दोनों तरफ से बन जाएगी तो वो तो और भी ज्यादा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं उनको लगता है। किसी एक को शांत तो होना देखिए पड़ेगा। वो अर्लियर कंसेप्ट्स हैं, वी डोंट गो इनटू डेप्थ वहाँ। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरा मानना है कि मंगल को ट्रीट करा जा सकता है। आप अपने कर्मों से ही मंगल को ट्रीट कर सकते हो। अच्छा, कैसे? अगर कोई रेमेडी आप बताना चाहते हैं इसकी। अब देखो वो डिपेंड करता है कि मंगल किस ग्रह के साथ जुड़ा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो हम आगे जब युतियों की बात करेंगे, कंजंक्शंस की बात करेंगे, तब हम रेमेडीज की भी बात करेंगे। कि मंगल की रेमेडीज क्या है। मंगल के अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें, उनकी जो दृष्टियां होती हैं, पहले तो कितनी होती हैं, और सारी दृष्टियां किस तरीके से काम करती है? देखिए क्या है कि मंगल को भी गुरु और शनि की तरह ना 3 दृष्टियां दी गई हैं, चौथी, सातवीं, आठवीं। अच्छा। जो चौथी दृष्टि होती है, जो फोर्थ एस्पेक्ट होता है मंगल का, वहां मंगल 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 की कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। मंगल वहां पे प्रोटेक्शन देने आया है आपको। सिंपली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके 11वें घर में मंगल बैठा है, 11वें घर से चौथी दृष्टि कहाँ गई? आपके सेकंड हाउस पे। जिस व्यक्ति के 11वें घर में मंगल बैठा है उसके परिवार के बारे में बोल के देखो आप कुछ। अच्छा, वो बताएगा आपको। चेक करना किसी के, अगर किसी की कुंडली में है 11th हाउस में एंड सेकंड हाउस में, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का होता है, परिवार का होता है। तो वो इंसान अगर फोर्थ एस्पेक्ट आ रहा है अपनी फैमिली के हाउस में, तो वो कहीं ना कहीं रहेगा। ओके, वो उस भाव को लेके प्रोटेक्शन करेगा। देखिए अगर किसी के फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, चौथी दृष्टि कहाँ गई? चौथे घर पे गई। आप उस व्यक्ति की मदर के बारे में कुछ बोल के देखो। अच्छा। किसी के 7th हाउस में चला गया है ना, आप उसको प्रोफेशन में उसके अथॉरिटी को चैलेंज करके देखो। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा खेल पता क्या है? आपको खेल बताता हूँ 8वीं दृष्टि बताने के बाद। अब मंगल की 8वीं दृष्टि में क्या होता है? मंगल 8वीं दृष्टि में आपको उस घर के जो एनिमीज होते हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है आपको। अच्छा। मतलब सपोज अगर किसी के 7th हाउस में मंगल है, 8th एस्पेक्ट गया सेकंड हाउस पे, फैमिली वाले घर पे गया, तो फैमिली वाले घर पे जब उसका एस्पेक्ट गया मंगल का, तो उसकी फैमिली के जो एनिमीज होंगे, मंगल उनसे प्रोटेक्ट करेगा आपको, उनसे प्रोटेक्शन देगा आपको। अच्छा। वहां मंगल की प्रोटेक्शन आपको काम आएगी। जैसे छठे घर में शत्रुहंता बनाता है, वहां पे शत्रुहंता की तरह से काम करेगा मंगल। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज है कि विधाता ने मंगल हमको दिया क्यों है? आपने एक टर्म सुनी होगी, एंगर मैनेजमेंट। ये उसी के लिए मंगल आपको उस पर्टिकुलर घर में दिया गया है, राइट? अगर आपके फर्स्ट हाउस में मंगल बैठे हैं, है ना, चौथी दृष्टि के चौथे घर पे, तो वो प्रॉब्लम आपको कहाँ से आएगी? लोग किसके बारे में आपको बोलेंगे? आपकी मदर के बारे में, आपके घर के बारे में। क्यों बोलेंगे? आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए। वहां पे आपको जज करा जाएगा। जज इन द सेंस कि मंगल आपको देखेंगे कि भाई कितने अच्छे से आप एंगर को मैनेज कर पा रहे हो अपने। आपके 7th हाउस में मंगल है, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करा जाएगा, क्योंकि आपका 4th एस्पेक्ट गया आपके 10th हाउस पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये 4th एंड 8th और 7th तो सबके मंगल जहां बैठा है, जहां जहां दृष्टि जा रही है, उन घरों में आप कैसे अपना एंगर को मैनेज कर रहे हो, ये देखा जाएगा।
ओके। मंगल आपका 5th हाउस में बैठा है ना, 5th हाउस में बैठा है, तो आप अपने बच्चे के साथ, अपने चाइल्ड के साथ किस तरीके से अपने एंगर को मैनेज कर रहे हो। जिस घर में खुद मंगल बैठे हैं उस घर में भी ओके। हाँ, मंगल की देखो बिलियस नेचर है, पित्त प्रवृत्ति है, फायरी प्लैनेट है, तो मंगल ऐसा नहीं है कि मेरे चार्ट में मंगल अच्छा है तो मंगल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। मंगल आपके चार्ट में अच्छा प्लैनेट है, खराब प्लैनेट है, योग कारक है, मारक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नैसर्गिक गुणधर्म है क्रूअल, वो दिक्कत देगा, ये समझने वाली बात है। अब दिक्कत कैसे देगा, अभी जैसे 5वें घर में मैं बात कर रहा था, अगर 5th हाउस में मंगल बैठा है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने एंगर मैनेजमेंट नहीं कर रखा तो पीड़ा कहाँ होगी, संतान को पीड़ा होगी। अच्छा। या संतान होने में पीड़ा होगी। 5वें घर पे दृष्टि आ रही है तब भी। ओके। तो एंगर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सर हमने लास्ट कुछ पॉडकास्ट बनाए थे जिसमें हमने राहु की बात की थी, केतु की बात की थी, और हमने शनि की भी बात की थी, और हमने ये भी बात की थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे चार्ट में ये अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं हमें या हमें बुरा दे रहे हैं। अगर आपने वो सारे पॉडकास्ट नहीं देखे हैं सर के साथ तो जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आपको शायद चार्ट देखना आ जाएगा और आपको पता चलेगा। उसी से सर सेम रिलेटेड क्वेश्चन मंगल से भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मंगल आपके एक के जन्म कुंडली में कैसे एक इंसान पता करे कि वो उसके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहा है या उसके लिए प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। देखिए, मंगल को समझने का एक सिंपल सा फंडा है, आपको गुस्सा बहुत कम आता है, एंगर मैनेज्ड है आपका। दूसरी चीज, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अपनी फिजिक का, अपने शरीर का ध्यान देते हो। अच्छा, मंगल आपका सॉर्टेड है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके चार्ट में मंगल कोई से भी घर का लॉर्ड हो, कोई सा भी लगन हो, आपका मंगल आपका फिक्स्ड है। ओके। मंगल उसके लिए आपको कोई उसको रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है मंगल के लिए, मंगल आपका। और जिस इंसान को बात बात पे गुस्सा आता है या बहुत कुछ लोग चीजें फोड़ देते हैं, बहुत खराब मंगल है, वो डेफिनेटली राहु के साथ कनेक्टेड है। ओके सर, राहु के साथ कनेक्टेड है से मैं आना चाहती हूँ युतियों पे, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुनना, एंड मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये टॉपिक जब हम युतियों की बात करते हैं कि एक चार्ट में जब कोई भी एक ग्रह दूसरे ग्रह के साथ बैठा होता है तो वो कैसे रिजल्ट्स दे रहा होता है, और उस पर भी किसी का एस्पेक्ट आ जाए तो वो कैसे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि सबके चार्ट में वो कहीं ना किसी ग्रह के साथ तो एक प्लैनेट बैठा ही होता है। तो उसके बारे में हम सर बात करेंगे। युतियों के बारे में बात करते हैं। युतियों से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके व्यूअर्स को, कि मंगल का रोल बस मंगल के बारे में अगर हम पॉडकास्ट बना रहे हैं तो आई गेस मैं बस 5% ही ज्ञान आपको दे पाऊंगा, जितना असीमित ज्ञान है मंगल को लेके। अगर बात करें तो, अगर बात करने बैठूं तो पॉडकास्ट पता नहीं कितना लंबा जाएगा, लेकिन सिंपली अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो मंगल आपका ब्लड है। आप अपने चार्ट को भी देख सकते हो कि आपका चार्ट सही है या गलत है। अच्छा, आप अपने चाइल्ड के चार्ट में देखो, अपने बच्चे के चार्ट में, कि उसके लग्न में मंगल जो है किस राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल किस राशि में बैठा हुआ है, वो जिस राशि में है ना, सपोज अगर मान लीजिए कि मकर राशि में बैठा है, तो अपने चार्ट में ठीक उसको मकर राशि में लाके रख दो और देखो कि 5वें घर से या 5वें घर के स्वामी से वो लिंक बना रहा होगा। क्यों? ब्लड का रिश्ता है ना आपका। अच्छा, ब्लड रिलेशंस, तो वो लिंक बनाएगा। तो 5वें घर से, आपके 5th हाउस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड आपको, या 5th लॉर्ड आपको या तो ट्राइन में बैठा हुआ दिखेगा। अच्छा, उससे 5 घर आगे, 5 घर पीछे 5वां घर पड़ेगा, या फिर 5वां लॉर्ड पड़ेगा, या फिर 5वें घर में ही बैठा होगा, या फिर 5वें घर के लॉर्ड को देख रहा होगा। ये पेरेंट्स के चार्ट में बच्चे का भी देख सकते हैं और बच्चे के चार्ट में पेरेंट्स का भी देख सकते हैं, बिकॉज इट्स ब्लड रिलेशन। हाँ, अगर किसी का चार्ट में अगर नहीं बैठ रहा तो भैया अपना चार्ट को रेक्टिफाई कराने की जरूरत है, शक करने की जरूरत नहीं है। ये तो वो घर पे लड़ाइयों वाली बात हो जाएगी कि इसीलिए मैंने पहले क्लियर कि हो सकता है बहुत लोगों का अपनी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता होती, जिसकी वजह से आज तक वो जो कुंडली बनाए हुए हैं वो गलत हो सकती है। तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो बड़ी नई चीज बताई आपने। हाँ, वेरी नाइस। तो
ये बहुत नया था, मैं तो इसको एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आप इस तरीके से ये वाली चीज बताओगे। ये हर कोई चेक कर सकता है जो बिल्कुल भी हर कोई देख चेक रहे कर हैं। सकता है। बिल्कुल। सर अब चलते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, युतियों की। जब और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे राहु और मंगल की युति सुननी है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत डेंजर से हैं। देखो मंगल की युति चाहे राहु के साथ हो चाहे केतु के साथ हो, दोनों सिचुएशन में खराब है। अब मंगल राहु में क्या होगा? मंगल राहु आपको, मंगल मंगल क्या है? मंगल आपकी ऊर्जा है ना, जिसमें जो बच्चा बहुत चुलबुला होता है, थोड़ा थोड़ा शरारती टाइप का होता है, तो हम बोलते हैं ना कि यार ये उत्पाती बच्चा है, इसका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। हम्म। तो मंगल क्या है? मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपको एक्टिव बनाता है। मंगल अच्छा है आप एक्टिव हो, है ना। अगर वही मंगल राहु के साथ जुड़ गया, राहु क्या करता है? राहु एक्सपेंशन देता है आपको किसी भी चीज में, और राहु की एक्सपेंशन नॉर्मल नहीं होती है। अनलाइक जुपिटर, जुपिटर की एक्सपेंशन नॉर्मल होती है, जुपिटर नॉर्मल ग्रोथ देते हैं, राहु एबनॉर्मल ग्रोथ देता है आपको। तो जब राहु मंगल के साथ कनेक्ट होता है तो जो गुस्सा है वो एबनॉर्मली ग्रो करेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। वो बच्चा, वो जो अब तक एक्टिव था, अब वो हाइपर एक्टिव बच्चे में चेंज हो जाएगा। वो प्रॉब्लम्स जिसके क्रिएट चार्ट करेगा। में मंगल से अगर 5वें घर में राहु, 5 घर आगे राहु या 5 घर पीछे राहु, या मंगल के मंगल का उस पर दृष्टि जा रही है, या फिर मंगल के साथ में बैठा है, वो हाइपर एक्टिव बच्चा होगा। अच्छा। ठीक है। अब मंगल राहु की हमने बात करी, ऐसे ही मंगल केतु की बात कर लेते हैं। मंगल केतु और डेस्टिनी ब्रेकर्स। अच्छा। दोनों डेस्टिनी ब्रेकर्स हैं जब साथ में आ जाते हैं। अभी जो इंसिडेंट हुआ प्लेन क्रैश का इंडिया में, अगर आप इंडिया का चार्ट बना के देखेंगे तो चौथे घर में गोचर में आपको मंगल और केतु दोनों बैठे हुए दिखेंगे। ठीक है। तो बोथ आर डेस्टिनी ब्रेकर्स। तो मंगल केतु जिसके भी चार्ट में है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मंगल केतु के साथ कौन सा प्लैनेट आके कंजंक्ट हुआ है। अच्छा। अब देखिए क्या है, मंगल आपका ब्लड भी है। मंगल यदि कनेक्ट हो गया राहु के साथ, राहु क्या है? राहु फॉरेन एलिमेंट है, मतलब एलर्जीज, इन्फेक्शन, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन होने का खतरा आपको बना रहेगा। मंगल कनेक्ट हो गया केतु के साथ, मतलब मंगल से 5 घर आगे 5 घर पीछे केतु बैठ गया, मंगल के साथ केतु बैठ गया, राइट, या फिर मंगल का एस्पेक्ट केतु पे चला गया, तो मंगल कनेक्ट हो गया। अब ऐसे में ये क्या देता है? ये देता है आपको ब्लड क्लॉट। ओके। ब्लड क्लॉटिंग। अगर जुपिटर आ जाते हैं, सन आ जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर राहु, मून और केतु, तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी आपको। पक्का है? हाँ, ये डेफिनेट है। मैंने ये भी बोला था कि मंगल इज द रीजन फॉर योर फ्रस्ट्रेशन, है ना। अब वो रीजन होगा कौन? आप मंगल को देखिए, मंगल कौन कौन से प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, सबको नोट कर लीजिए आप अपने चार्ट में, है ना। सबको नोट कर लिया कि ट्राइन में कौन आ गया, 5 घर आगे 5 घर पीछे कौन है, और मंगल किन किन को देख रहा है और किन किन के साथ बैठा है। उसमें मंगल के ठीक बाद जो प्लैनेट होगा डिग्री वाइज, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन का रीजन होगा। अच्छा। शनि आ गया, प्रोफेशन है आपकी फ्रस्ट्रेशन का रीजन। ठीक है। या फिर प्रोफेशन को लेके आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। अब देखिए जैसे मंगल के पीछे मान लीजिए मून आ गया, अब मून के केस में क्या होता है कि मदर 2 मिनट में उसको गुस्सा दिला सकती है उसकी, या फिर आपको उसको फ्रस्ट्रेट करना है ना, जिसके चार्ट में मंगल के ठीक पीछे मून दिख रहा है आपको डिग्री वाइज, आपको कुछ नहीं करना, आप उसको इमोशनली कुछ ना कुछ ऐसा बोल दो, फूट जाएगा वो। अच्छा। विल बर्स्ट। ठीक है। फ्रस्ट्रेट करना है किसी को, तो अगर मान लीजिए आपका वीनस आ गया, आपकी वाइफ 2 मिनट में आपको गुस्सा दिला सकती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगी जो आप एकदम से आग बबूला हो जाओगे। ठीक है। और ये मंगल और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत आप ये कह लो, ये पिछले जन्मों में भी हस्बैंड वाइफ थे। अच्छा। और इसने, हस्बैंड ने इस वाइफ को तब बहुत प्रताड़ित करा था। ये बदला हो रहा है। अब ये बदला है, मतलब आप वही अपने कर्मों को भोगने आए हो इस जन्म में। सन आ गए साथ में, तो सन आ गए तो इसकी फैमिली कुछ ना कुछ इसको बोलेगी, या आग बबूला हो जाएगा या फिर आप उसके कॉन्फिडेंस को लेके कुछ बोल दो,
वो आग बबूला हो जाएगा। राइट। अगर वीनस मार्स राहु है मान लीजिए किसी के भी चार्ट में, तो ऐसे में क्या होता है कि एक तो ये प्रॉपर्टीज देता है आपको, लेकिन हर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ ड्रामा आपको दे देगा। कहीं पे कोई लिटिगेशन चल रहा है, कहीं पे कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर प्रॉपर्टी में आपको दे देगा। ये कॉम्बिनेशन घर में भी आग लगवा सकता है आपके। अच्छा। आई हैव सीन इट थ्रू चार्ट रीडिंग कि बहुत चार्ट्स में मैंने ये भी एक्सपीरियंस करा है कि इस कॉम्बिनेशन ने घर में भी आग लगवा दिया है। वाइफ, क्योंकि वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में क्या होता है कि भाई वाइफ के साथ या तो बॉडीली ट्रबल्स होने स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर वाइफ का नेचर जो होता है वो ओवर इम्पल्सिव होता है वीनस मार्स राहु के केस में। देखो मार्स राहु जो है ना वो कॉम्बिनेशन ही हाइपर एक्टिविटी का है। वो जिस प्लैनेट के साथ में जुड़ेगा उस प्लैनेट से आपकी हाइपर एक्टिविटी जुड़ जाएगी। अगर हम बात करें कि शनि के साथ जुड़ जाता है तो प्रोफेशन को लेके दिक्कत में रहेगा। ठीक है, मून के साथ जुड़ गया, ये मदर को प्रॉब्लम्स दे सकता है, नहीं तो ये मेंटल इश्यूज दे सकता है। ये मून मार्स राहु जब ट्राइन में या फिर साथ में बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे ये साइको बिहेवियर वाला कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये फिकल माइंडेड दिखाता है व्यक्ति को, कि व्यक्ति कितना फिकल माइंडेड है अगर आपके मून मार्स राहु साथ में बैठे हैं। अभी कल ही मैं एक चार्ट देख रहा था, तो वो लड़की डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रही थी, तो उसके चार्ट में मुझे कॉम्बिनेशन दिखा। अब मार्स जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपके हस्बैंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो उसका हस्बैंड था ना वो इतना ज्यादा शक्की था कि हर जगह कैमरे लगवा दिए, हर जगह उसको ट्रैक कर रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो कि कितना फिकल माइंडेड बन गया वो व्यक्ति शादी के बाद, क्योंकि उसके चार्ट में मून मार्स राहु का कॉम्बिनेशन था। ऐसी हम बात करें मरकरी मार्स राहु की। मरकरी क्या है? मरकरी आपका लव्ड वन है, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो लोग एडोलसेंट में हैं। अब उनके साथ क्या होता है कि भाई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है आपकी, वो आपके एंजाइटी का रीजन बन जाएंगे, उनको लेके परेशान रहेगा। अगर आप पूछे सुसाइडल कॉम्बिनेशन, तो दैट इज मून मार्स राहु, क्योंकि आपके मन को पीड़ित करता है और इतना ज्यादा पीड़ित करता है कि आप वो थॉट मतलब उसके लिए मजबूर हो जाते हो कि सुसाइड के अलावा आपको लगता है कि यार लाइफ में कोई और ऑप्शन है ही नहीं मेरी। दैट इज मून मार्स राहु, वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। अब केतु की अगर बात करें तो केतु इज ए प्योर डेस्टिनी ब्रेकर। केतु जिस प्लैनेट के साथ जुड़ेगा वहां आपकी डेस्टिनी को खराब करेगा। सूर्य के साथ जुड़ गया, पिता से दूरी करवा देगा। अच्छा। ठीक है, सूर्य केतु और मंगल जिस तीसरे प्लैनेट के साथ जुड़ेंगे, उस प्लैनेट में आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। उस प्लैनेट या फिर उस घर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है केतु अगर मार्स के साथ है। हाँ, केतु अगर मंगल और के कोई साथ भी है, थर्ड प्लैनेट कोई भी आके जुड़ गया, मान लीजिए अगर किसी का मरकरी आके जुड़ गया। मरकरी क्या है? मरकरी आपकी वाणी है, आपकी स्पीच है। अगर किसी की सिर्फ दृष्टि आ रही हो मंगल एंड केतु में, मान लिए मंगल केतु साथ में बैठे हैं, मान लीजिए, ठीक है, अब मंगल केतु साथ में बैठे हैं और ठीक सामने मरकरी बैठा है, कनेक्ट हो गया, सातवां घर कनेक्ट हो गया। या फिर फोर्थ एस्पेक्ट से मंगल के साथ केतु बैठा है, फोर्थ एस्पेक्ट से वो उसको देख रहा है। अच्छा। या फिर मंगल से फोर्थ एस्पेक्ट पे मरकरी बैठा है और ट्राइन में आ गया केतु, कनेक्ट हो गया, तीनों कनेक्ट हो गए ट्राइन में। तो ऐसे में जब वो कनेक्ट होते हैं ना, वो आपको स्पीच डिसऑर्डर दे देता है, क्योंकि स्पीच का कारक कौन है? वाणी का कारक कौन है? मरकरी है। और आपका जो मैंने बोला कि ये डेस्टिनी ब्रेकर कॉम्बिनेशन है, मार्स केतु, मरकरी के साथ जुड़ा, स्पीच डिसऑर्डर दे दी या फिर नर्वस डिसऑर्डर दे दिया आपको, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। जैसे अभी 1 महीने पहले मैं एक चार्ट देख रहा था, उस व्यक्ति को पार्किंसन दे दिया था जैसे ये दशा में एक्टिव हुआ। ठीक है, दिस इज दिस डेंजरस कॉम्बिनेशन। अगर जुपिटर के साथ जुड़ गया, जुपिटर क्या है? जुपिटर आपकी सर्जरीज करवा सकता है। तो जब ये जुपिटर के साथ जुड़ा, ये सर्जिकल इंटरवेंशंस देगा आपको लाइफ में। ठीक है, बार बार सर्जरी हो रही है किसी की, मार्स कहीं ना कहीं सर्जरी कराता है, बिल्कुल कराएगा। अगर ये जुड़ गया, मान लीजिए जुपिटर के साथ, जैसे ये एक और चीज देता है, ये आपको लिवर में भी, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है, बिकॉज जुपिटर आपका लिवर है। एंड दूसरी चीज क्या है कि किसी का ऑर्गन एनलार्जमेंट होता है और ये कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। तो दिस इज दिस डेंजरस। सो ये प्रोबेबली तब होता है जब या तो किसी भी इनमें से जो भी प्लैनेट्स आपने बात की, या तो वो दशा में चल रहे हैं या तो वो अंतर दशा में आए हैं,
तो ही वो एक्टिव होते हैं, तो अपना रिजल्ट्स देते हाँ, हैं। देखिए बेसिकली आपकी जो प्लैनेट्स कंजंक्ट हुए है ना, उन्होंने आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम आएगी। कब आएगी? जब दशा आएगी। ओके। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चार्ट कोई अच्छा बुरा नहीं होता, दशा अच्छा बुरा बनाती है चार्ट को। कोई प्लैनेट अच्छी पोजीशन में बैठा है तो वो दशा अच्छी उसकी देगी आपको दशा नहीं आई रिजल्ट। मान लीजिए। हाँ। और एक प्लैनेट है जो मुझे राजा बनाना चाहता है, दशा ही नहीं आ रही, राजा बन जाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दशा अच्छा बुरा होता है, प्लैनेट कभी अच्छा बुरा नहीं होता, दशा अच्छी बुरी होती है। ओके। और अगर रेमेडी की बात करें मंगल की, कोई अच्छी रेमेडी आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। अब जैसे मंगल अगर राहु के ट्राइन में, ज्यादा प्रॉब्लम आपको कब आएगी? जब वो राहु और केतु के साथ जुड़ेगा। अगर राहु के साथ कंजंक्टेड है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि राहु के केस में बस आप जिमिंग, रनिंग, इन्हीं से अपने मंगल को ठीक कर सकते हो। अब बात उठती है कि मान लीजिए कि बहुत कोई बड़ा व्यक्ति है जो जिमिंग रनिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए छोटा सा मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। अब ये मंत्र किसका बोला मैंने? मरकरी का। अच्छा। क्यों? क्योंकि मंगल का दुश्मन है मरकरी। तो आप शत्रु को बल देंगे, मंगल शांत हो जाएंगे। जब बात बिगड़ती है ना, तो जब बात बिगड़ती है तो बातचीत से संभाला जाता है। बातचीत इज व्हाट? मरकरी। तो इसलिए मरकरी का मैंने आपको बोला कि उसको आपको करना चाहिए, उसकी जब आपको करना चाहिए। अब रही बात छोटे बच्चे की, वो तो हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता। हम देशकाल पात्र के हिसाब से रेमेडी देते हैं ना। तो छोटा बच्चा अगर है तो वो क्या करेगा? उसको आप किसी ऐसे गेम में लगवा दीजिए, जैसे ताइक्वांडो है, कराटे क्लासेस हैं। हाँ, ऐसे स्पोर्ट्स में जहाँ पे उसका एग्रेशन निकले। अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, आपको उसका चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, उसको करवा दो, अब वो शांत हो जाएगा, कहीं घर में निकल शांत रहा है रहेगा। वो। हाँ। बिल्कुल निकलना चाहिए, एनर्जी है ना मंगल आपकी, कहीं तो निकालोगे। और हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा क्लेश हो रहे हैं, या बहुत छोटी छोटी चीज में अग्रेशन और वो सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए भी रेमेडी बता दीजिए कोई। तो उसके लिए भी सेम रेमेडी है डेफिनेटली। अगर मंगल ही प्रॉब्लम कॉज कर रहा होगा, अब मंगल राहु के साथ कनेक्टेड है या केतु के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे राहु के साथ मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है कि सबकी रेमेडी यही है जिमिंग और रनिंग करना। सपोज अगर वो केतु के साथ कनेक्ट हो गया तो आपको नेचर के साथ जुड़ के व्यायाम करना पड़ेगा, तब जिमिंग, रनिंग और हैवी वेट लिफ्टिंग कुछ नहीं होगा। ये अगर किसी का मंगल केतु के साथ कनेक्टेड है ना, और वो चला गया हैवी वेट लिफ्टिंग करने, नस दब जाएगी कहीं ना कहीं की, वो प्रॉब्लम दे देगा। हाँ वो प्रॉब्लम देगा। वहां आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, वहां आपको क्या करना है? वहां आपको योगा करना है, योग करो। वहां आपको क्या करना है? वहां आप घास पे चलो, नंगे पैर भागो, स्पिरिचुअली वो निकालो, और कहीं ना कहीं योगा के थ्रू नेचर के साथ कनेक्ट होना है आपको। राइट। आप पार्क में जाके एक्सरसाइज करो, आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिम में जाके वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। वो सिर्फ राहु के केस में। वो राहु के केस में। तो ये आपको समझना पड़ेगा मंगल कनेक्टेड किसके साथ है।